फाउंडर एंड सीईओ ब्रज एकेडमी भरतपुर राजस्थान। तो रीजनिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं आज कैलेंडर टॉपिक की। चलो देखो, कैलेंडर वर्तमान में अगर हम बात करें तो बहुत सारे कैलेंडर चल रहे हैं। जैसे आपका एक ग्रीगोरियन कैलेंडर है, शक संवत है, विक्रम संवत है, हिजरी संवत है, गुप्त संवत है। लेकिन रीजनिंग में जो काम आता है, रीजनिंग में जो पढ़ाया जाता है वो है ग्रीगोरियन कैलेंडर। ग्रीगोरियन कैलेंडर की अगर हम बात करें तो ग्रीगोरियन एक व्यक्ति का नाम है और पादरी व्यक्ति था जिसने इस कैलेंडर को बनाया था। बहुत सारे व्यक्तियों ने कैलेंडर बनाने का प्रयास किया था, लेकिन कोई भी सार्वगर्भित कैलेंडर नहीं बना पाया था। एक ग्रीगोरियन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने इस ग्रीगोरियन कैलेंडर को बनाया और आज तक ये कैलेंडर लगातार चल रहा है। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। थोड़ा सा अगर इसमें त्रुटि वाला विषय बनता भी है, एरर भी बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो भी ग्रीगोरियन व्यक्ति ने सारी बातों को क्लियर कर दिया है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कैलेंडर को ग्रीगोरियन व्यक्ति ने क्या किया है। इसको दो भागों में डिवाइड किया है। तो एक तो उसने साधारण वर्ष मानी है, साधारण वर्ष। एक उसने लीप वर्ष मानी है। बात करें साधारण वर्ष की तो देखो, साधारण वर्ष में उसने 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है और लीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 2 दिन माने हैं। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। ज्यादातर क्या होता है, छात्र रट लेता है। अब वो रट क्या लेता है कि भाई लीप वर्ष 4 साल में आती है, ठीक है, मान लिया मैंने लीप वर्ष 4 साल में आती है। लेकिन भाई ये अपवाद भी है कि लीप वर्ष 4 साल में नहीं भी आती है। अब आप कहेंगे सर कैसे नहीं आती, वो मैं आपको बता देता हूं कि एक ज्योग्राफी के अनुसार जो एक वर्ष में दिन होते हैं वो 365 सही 1/4 दिन लगभग माने गए हैं। थोड़ा सा मैं बेसिकली समझा रहा हूं। 365 सही 1/4 दिन। ऑथेंटिक किताब अगर होगी तो उसमें लगभग लिखा हुआ जरूर आएगा। ओरिजिनलिटी की अगर हम बात करें तो भाई ओरिजिनलिटी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 50.51 सेकंड का समय होता है। और ये जो समय है ये वो समय है कि दो गतियां होती हैं, एक परिक्रमण और एक परिभ्रमण। परिक्रमण क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। परिभ्रमण क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वो परिभ्रमण होता है। तो जो परिक्रमण गति है, पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 50.51 सेकंड में पूरी होती है। हाँ भाई, ग्रीगोरियन व्यक्ति ने क्या किया है कि इस कैलेंडर को इस पृथ्वी की परिक्रमण गति से जोड़ दिया है, जिससे पृथ्वी घूम रही है। और हमें पता चल रहा है कि भाई अब जुलाई का महीना आ गया तो इसमें बारिश होगी, जुलाई अगस्त में बारिश होती है, दिसंबर जनवरी आ गया तो सर्दी पड़ेगी, मई जून का महीना आ गया तो गर्मी पड़ेगी। समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, ग्रीगोरियन व्यक्ति ने इस कैलेंडर को उस पृथ्वी की परिक्रमण गति से जोड़ दिया है। कैसे कि उसने 365 दिन यहां से उठा के और ये बना दिया उसने साधारण वर्ष। ठीक है, आपने मान लिया, ओके, सब 365 दिन का साधारण वर्ष बन गया, ठीक है।
हाँ, बचे 5 घंटे 48 मिनट 50.51 सेकेंड। अब लीप वर्ष जिसे अपन, मैं नोट करा दूंगा आगे, जिसे अपन कह सकते हैं अधिवर्ष। लीप वर्ष का ही दूसरा नाम होता है अधिवर्ष। तो 5 घंटे 48 मिनट 50.51 सेकेंड में इंटू 4 करते हैं तो लगभग 23 घंटे, लगभग 23 घंटे 16 मिनट बनता है, लगभग 23 घंटे 16 मिनट बनता है। जबकि फरवरी का जो 29वां दिन है, क्या वो 23 घंटे 16 मिनट का माना गया है? वो तो भाई 24 घंटे का माना गया है। तो अब यहां पर वो एरर पॉइंट निकल के आएगा कि लीप वर्ष 4 साल में होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन अपवाद भी है कि लीप वर्ष 4 साल में नहीं भी होती है। तो 23 घंटे 16 मिनट में उस ग्रीक व्यक्ति ने क्या किया है कि 44 मिनट उसने अपनी तरफ से जोड़ दी है और कह दिया है कि भाई लीप वर्ष वाला जो दिन है 29वां, वो 29वां दिन 24 घंटे का ही माना जाए, 29वां दिन 24 घंटे का माना जाए। अब 44 मिनट जो वो अपनी तरफ से जोड़ रहा है, तो उसके पास कहां से है 44 मिनट? अब ये बात इसमें समझने वाली आती है। उसने क्या किया कि 44 मिनट यहाँ तो उसने जोड़ दिया, लेकिन ये 44 मिनट तो देखो इन 44 मिनटों से जुड़ के 400 वर्षों में 3 दिन 3 घंटे और 15 मिनट बन के तैयार हो जाती हैं इन 44 मिनटों से। अब भाई 400 साल में जब 3 दिन बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अब 2020 चल रही है। 2020 में आप लगा लो कि 4 चौका 16, यानी कि 400 साल में अगर 3 दिन बढ़ रहे हैं तो 4 पंजे 20 और 5 दिया 15, तकरीबन 16 दिन के समथिंग बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है कि 4-10 हजार साल बाद हमारा ये कैलेंडर आगे निकल जाता, पृथ्वी की परिक्रमण गति अपनी गति से होती और हमारा कैलेंडर स्पीड में आगे चला जाता, कैलेंडर में एरर आ जाता, गलती हो जाती। हाँ, ग्रीक व्यक्ति ने तो ऐसा नहीं छोड़ा है, उसने इस गलती को सुधार दिया है। इस कंसेप्ट को बताने का मेरा जो उद्देश्य है वो केवल ये है कि लीप वर्ष 4 साल में आती है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें अपवाद भी है कि लीप वर्ष 4 साल में नहीं भी आती है। ठीक है, अब वो कैसे कि उसने जो 3 दिन बढ़े थे, इन 3 दिनों को 400 वर्षों में ही रोक दिया कि 100 वर्ष में, अगर 4 वर्ष में लीप वर्ष आती है तो 100 वर्ष में 25 लीप वर्ष होनी चाहिए, लेकिन उसने कितनी मानी? 24। तो एक दिन उसने यहां कम कर दिया। 101 से 200 तक फिर 25 होती है, फिर भी उसने कितनी मानी है? 24। एक दिन यहाँ कम हो गया। 201 से 300 तक कितनी होती है? 25। एक दिन उसने यहाँ कम कर दिया, तो ये 1, 2, 3 दिन उसके कम हो गए। 400 301 से लेके 400 तक 25 लीप वर्ष होती है, उसने भी 25 मानी है, तो जोड़ लो 24, 24 दूनी 48, 24 से 72 और 25, 72 और 25 57, तो कितने लीप वर्ष होंगे? 97। अगर लीप वर्ष 4 साल में आ रही है तो 400, यानी कि 400 में 4 का भाग देंगे तो 100 लीप वर्ष होनी चाहिए, लेकिन 100 नहीं, कितनी? 97। हालांकि मैं मानता हूँ इसको रट लेते हैं कि सर 97 लीप वर्ष होती है, लेकिन क्यों होती है वो ये रीजन है। 48 50 मिनट 51 में गुणा हमने 4 किया, 23 घंटे 16 मिनट बने, 24 घंटे पूरे नहीं हुए। ग्रीक व्यक्ति ने 44 मिनट जोड़ी, जिससे 24 घंटे का 29वां दिन बनाया, लेकिन 44 मिनट जोड़ने से 400 सालों में अपवाद आया और वो अपवाद 3 दिन 3 घंटे 15 मिनट का बना। अब ये 3 दिन कम करने के लिए उस ग्रीक व्यक्ति ने 100 200 300 को लीप शताब्दी नहीं माना है। क्या माना है? सान शताब्दी। इसलिए लीप शताब्दी वर्ष याद करने के लिए अपन 100 200 300 का भाग नहीं देते। कितने का भाग देते हैं? 400 का। क्यों? क्योंकि 100 200 300 तो लीप शताब्दी है ही नहीं। तो ये हो गई आपकी 400 वर्षों में 70 लीप वर्ष। हाँ, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये बात तो ठीक है, वो हमने मान लिया कि आपने 3 दिन तो कम कर दिए, लेकिन बचे 3 घंटे 15 मिनट, इनका क्या होगा? क्या ये अपवाद पैदा नहीं करेंगे? करेंगे।
आपकी बात बिल्कुल सही है, करेंगे। तो इसको मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होगा कि ग्रेगर व्यक्ति ने ऐसा लिखा है कि जब इस कैलेंडर जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे अभी 2020 चल रही है, तो ये जो कैलेंडर को जब 2500 साल पूरा हो जाएगा तब इसमें एक दिन की अशुद्धि बनेगी। और ये अशुद्धि कब बनेगी? जब 2500 साल पूरा हो जाएगा, एक दिन की अशुद्धि बनेगी। तो ग्रीगियन व्यक्ति ने ये कहा है कि भाई 2500 साल पूरा हो जाए, इस कैलेंडर को पीछे किसका लेना। अब बात आती है कि इसको पीछे अभी तो चल रही है 2020 और 2500 साल पूरा होने में बाकी है अभी कितना, 480 साल। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि 480 साल बाद तुम्हारा हमारा मैटर है क्या? नहीं है ना, तो फिर हम क्यों टेंशन लें। अब 2500 साल में जो जिएगा वो उसको पीछे कर लेगा, नहीं करेगा तो वो 2500 साल वाले ऐसे भी कह सकते हैं कि यार एक दिन का अंतर आएगा। अब एक दिन से कौन सा फर्क पड़ रहा है? वो ये भी कह सकता है कि यार इसको पूरे 5000 साल हो जाने तो तब 2 दिन ही खिसका देंगे। अब एक दिन से कौन सा मौसम में फर्क पड़ रहा है कि जनवरी में सर्दी की जगह गर्मी पड़ने लग जाएंगी, ये तो असंभव। अब कौन खिसकाएगा नहीं खिसकाएगा ये थोड़ा बात का मैटर, लेकिन आज के 2500 साल तक इस कैलेंडर में कोई भी एरर पॉइंट नहीं है, बिल्कुल ओके है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप रटो मत कोई भी चीज को, रटी हुई चीजें दिमाग से कभी भी निकल सकती हैं। मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता है कि किसी भी चीज को आपको मैं रटाऊं, चीज में अंदर तक जाओ। चीज अगर दिमाग में पॉइंट अगर दिमाग में बैठ गया तो वो निकल नहीं सकता है। और आपने केवल रटा तो रटी हुई चीज ज्यादा दिन तक दिमाग में नहीं टिकती है, वो एक समय बाद निकल जाती है। ठीक है, तो ये तो भाई आपकी प्रक्रिया रही एक बेसिकली कि ये जो 4 साल में लीप बर्थ आती है नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ बताई। ओके, अब मैं इसमें बात करता हूँ आपसे अगले पॉइंट की, इसी में बेसिक में। तो अभी मैं टाइप बता दूं आपको कि ये जो टाइप है हमारा, अभी इस टाइप का नाम है बेसिक। बेसिक के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फिक्स बार ज्ञात करना, सेकंड टाइप। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा डबल डेट ज्ञात करना। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा समान पांचांग ज्ञात करना, जिसके 2 पार्ट होंगे, महीनों के समान पांचांग, वर्षों के समान पांचांग। इसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा अगला टाइप बर्थडे ज्ञात करना। फिर इसके बाद अगला टाइप पढ़ाऊंगा एक ही महीने के समान दिन ज्ञात करना, एक ही महीने में दिन ज्ञात करना, और अगला टाइप होगा आयु ज्ञात करना। इस तरह से टाइप टू टाइप आपका ये टॉपिक लगातार चलेगा। अभी मैं केवल आपको बेसिकली जानकारी बता रहा हूं। ठीक है, तो भाई ये तो हो गए वर्षों के बारे में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां सबसे पहले इसी बेसिक में ही आपको 4 डेफिनेशन। जनरली वैसे तो सभी उनको जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक तो होती है साधारण वर्ष, एक होती है लीप वर्ष, एक होती है साधारण शताब्दी वर्ष, और एक होती है लीप शताब्दी वर्ष। सबसे पहले मैं बात करता हूं साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष क्या होती है? तो देखें, ऐसी वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाए वह साधारण वर्ष कहलाती है। एक होती है लीप वर्ष। लीप वर्ष की डेफिनेशन होती है ऐसी वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए वह लीप वर्ष
कहलाती है। एक होती है साधारण शताब्दी वर्ष। तो साधारण शताब्दी वर्ष का मतलब है ऐसी शताब्दी वर्ष जिसमें 400 का पूरा भाग नहीं जाए, वह साधारण शताब्दी वर्ष कहलाती है। वर्ष कहलाती है। और एक होती है भाई लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष का मतलब है ऐसी शताब्दी वर्ष जिसमें 400 का पूरा भाग चला जाए, वह लीप शताब्दी वर्ष कहलाती है। वह लीप शताब्दी वर्ष कहलाती है। ये तो हो गई आपकी 4 डेफिनेशन। ऐसी वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाए, साधारण वर्ष। ऐसी वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए, लीप वर्ष। 400 का पूरा भाग नहीं जाए, साधारण शताब्दी वर्ष। 400 का पूरा भाग चला जाए, लीप शताब्दी वर्ष। अब बात आती है समझने वाली कि सर इनको हमें भाग देना किस तरह से, यानी कि भाग कैसे देंगे। तो मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो साधारण वर्ष में जैसे भाग देने का तरीका, जैसे अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ 1915। मैंने यहाँ लिख दिया 1915, ये आपका हो गया ए। और एक में लिख देता हूँ यहाँ पर ऑप्शन बी 1918, ये लिख दिया मैंने। तो अभी इसमें एक तो समझने वाला बात आती है, पॉइंट आता है इसमें कि 1915 में आप ऐसे भाग देंगे या आपको भाग इस तरह से देना है। तो मेरा कहने का मतलब है भाई कि जब आप साधारण या लीप वर्ष याद कर रहे हो तो पूरे 4 अंकों में भाग नहीं दिया जाता है। पूरे 4 अंकों में भाग नहीं दिया जाता है, लास्ट के 2 अंकों में भाग दिया जाता है। क्योंकि आगे के जो 2 अंक होते हैं ना वो शताब्दी के होते हैं, पीछे के 2 अंक होते हैं वो वर्ष के होते हैं। और साधारण लीप वर्ष याद करने के लिए हमें पीछे के 2 अंकों में भाग देना है। अगर पूरा जाता है तब तो लीप शताब्दी होगी, नहीं जाता है तो लीप वर्ष होगी, और नहीं जाता है तो साधारण वर्ष होगी। जैसे यहाँ तो भाग नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसे वर्ष है दोनों? साधारण वर्ष। ओके, अब बात करते हैं लीप वर्ष की। तो ऐसी वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए वो लीप वर्ष कहलाती है। जैसे अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ 2016 और यहाँ लिख देता हूँ 2020। तो अपन क्या करेंगे, 16 में और 20 में 4 का भाग देंगे और दोनों में 4 का भाग जा रहा है, तो दोनों क्या है? लीप वर्ष। बात करते हैं शताब्दी। शताब्दी के आगे साधारण और लीप शब्द जुड़ता है। शताब्दी का मतलब होता है सेंचुरी, और सेंचुरी का मतलब होता है जो 100 पे खत्म हो रही है, यानी जिसके पीछे डबल जीरो है, जिसके पीछे वर्ष नहीं है, जिसके पीछे 2 जीरो आ रही है और वर्ष नहीं आ रही है, कोई अंक नहीं है, तो उसमें अपन 4 का भाग नहीं देते हैं, उसमें किसका भाग देंगे? 400 का। जैसे अभी मैं बात करूं, जैसे अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ 1300, 1400, तो यहाँ पीछे डबल जीरो है और डबल जीरो है तो इसमें 4 का भाग तो नहीं देंगे। फिर किसका देंगे? 400। किसका देंगे? 400 का भाग। अगर 400 का इसमें पूरा चला जाता तब तो ये वाली लीप शताब्दी होती, लेकिन ना तो 1300 में 400 का भाग जा रहा है, ना 1400 में जा रहा है, तो ये दोनों में से कोई भी लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। तो कैसी है? ये नहीं है। क्या नहीं है? लीप शताब्दी वर्ष। तो ये दोनों क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष। अब बात आती है लीप शताब्दी वर्ष। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, अभी यहाँ मैं लिख देता हूँ 1600 है, 2000 है, ETC इत्यादि, तो इसमें भी 400 का भाग चला जाएगा और इसमें भी 400 का भाग चला जाएगा।
तो इसका मतलब ये भी लीप शताब्दी है और ये भी लीप शताब्दी है। तो मेरा कहने का मतलब है 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है लीप शताब्दी, 400 का भाग नहीं जा रहा है साधारण शताब्दी। ठीक है, ये तो आपकी भाई 4 डेफिनेशन हो गई जो एक कैलेंडर टॉपिक के लिए मोस्टली इनको समझना, पढ़ना, सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद इसी बेसिक में जो टॉपिक चल रहा है आपका कैलेंडर, इसी कैलेंडर यानी कि इसी टॉपिक के अंतर्गत जो हमारा टाइप चल रहा है उसका नाम क्या है, बेसिक। अभी ये जो चैप्टर है वो बेसिक ही चल रहा है। इसमें मैं आपको अब इसके बाद बताऊंगा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अधिकांशतः एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो अब आते हैं अपन उन क्वेश्चनों पर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैं आपसे पूछता हूं कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आती है? आपका जवाब है साहब 24 बार। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, 200 में पूछूंगा तो 48 बार, 300 में पूछूंगा तो 72 बार। अब यहां मैं पूछ रहा हूं 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आती है? तो आपका जवाब होगा 97 बार। ठीक है, अब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन जो अधिकांशतः कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? ठीक है, अब देखो ये वाला दोनों प्रथम दृष्टा में पढ़ने पर एक जैसे लग सकते हैं। सब ये 97 बार आएगी, गलत, 97 बार नहीं आएगी। 400 वर्षों में लीप वर्ष पूछ रहा हूँ 97 बार है, लेकिन यहाँ 400 वर्षों में 29 तारीख पूछ रहा हूँ भाई। और 29 तारीख का मतलब तो ही होता है प्रत्येक महीने में 29 तारीख आती है। केवल फरवरी की 29 तारीख का मतलब लीप वर्ष होता है, हर 29 तारीख का मतलब लीप वर्ष नहीं होता है। ठीक है, तो 400 वर्षों में लीप वर्ष है तो 97 बार है, लेकिन 29 तारीख पूछ रहा हूं तो 29 तारीख तो हर महीने में आती है और 400 साल में पूछ रहा हूं, और एक साल में 12 महीने होते हैं। फरवरी को हटा दो, बचे कितने? 11 महीने, तो 400 गुणा 11 कर दो, कितना हो गया? 4400। अब आपने महीना कौन सा हटाया? फरवरी का। अब 400 साल में फरवरी वाली जो 29 तारीख है, लीप वाली जो 29 तारीख है, वो कितनी बार आएगी? 97 बार। तो इसमें 97 बार जोड़ दो। अब जवाब देखो इसका 4497। तो ध्यान रखें 400 वर्षों में लीप वर्ष पूछ रहा हूं 97 बार, 400 वर्षों में 29 तारीख पूछ रहा हूं 4497 बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बात करें, अभी देखो 400 का क्लियर है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 100 गुणा 1100। 100 वर्ष में लीप वर्ष वाली 29 तारीख 24 बार, 1124। ओके, 200 वर्षों में 2248, 300 वर्षों में 3372। बिल्कुल राइट है। तो यहां एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं कि 200 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? तो सिंपल है, 200 गुणा 11 प्लस 48 बराबर 2248। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब बात आती है कि लीप वर्ष हर 4 साल में आती है। ठीक है, मैंने मान लिया कि लीप वर्ष 4 साल में आती है, वैसे मैंने फर्स्ट में समझा भी दिया, लेकिन
ये अपवाद है भाई, लीप बर्थ 4 साल में नहीं भी आती है। उसके लिए मैं यह क्वेश्चन बता रहा हूँ कि अगर लीप बर्थ 4 साल में आप मान रहे हो, दिमाग में फिक्स कर लिया, तब तो आप किसी भी स्टेज पर क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि सर 4 साल में लीप बर्थ आती है, लेकिन कभी कभी नहीं भी आती है। तो कब नहीं आती है वही चीज मैं समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 29 फरवरी 1896 को मोरारजी देसाई का जन्म हुआ था, तो उन्होंने अपना पहला जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाया होगा? अब इस बात को समझो। 29 फरवरी 1896 को मोरारजी देसाई ओरिजिनल है ये का जन्म हुआ हो था, तो अपना पहला जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाया होगा? तो देखो 29 फरवरी को कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है तो 1896 लीप वर्ष है। फिर 1896 जब लीप वर्ष है तो 97 में तो लीप वर्ष नहीं है, 98 में भी नहीं है, 99 में भी नहीं है, फिर इसके बाद 1900 में भी नहीं है, 1 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, तो कब जाके आएगी? 1904 में। यानी कि 96 में पैदा होने वाले व्यक्ति का जन्म पैदा हुआ है व्यक्ति 97, 98, 99, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, यहाँ तक कोई लीप वर्ष 3 तक नहीं पड़ी। 1904 में जाके लीप वर्ष पड़ी, तो मोरारजी देसाई ने 8 वर्ष बाद अपना पहला जन्मदिन मनाया होगा। तो यानी परसाई तो नहीं 4 साल बाद। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई लीप वर्ष 4 साल में आती है, ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन अपवाद भी है कि लीप वर्ष 4 साल में नहीं भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी बच्चे का जन्म 29 फरवरी 1996 को हुआ हो तो बताइए कि उसने अपना पहला जन्मदिन कब मनाया होगा। यह समझ लो आप कि यदि किसी बच्चे का जन्म 29 फरवरी 1996 को हुआ हो तो बताइए कि उसने अपना पहला जन्मदिन कब मनाया होगा। तो देखें भाई 29 फरवरी 1996 लीप वर्ष है, ओके, 97 में नहीं आएगी, 98 में नहीं आएगी, 1999 में भी लीप वर्ष नहीं है, तो 29 फरवरी 1999 के बाद आएगा 29 फरवरी 2000। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर वो बच्चा अपना जन्मदिन 4 वर्ष बाद मना सकता है, 4 वर्ष बाद मना सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 साल बाद लीप वर्ष आ रही है। 2000 में अगर हम 400 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर भाग जा रहा है, तो इसलिए 29 फरवरी 2000 में लीप वर्ष आ रही है, तो वो 4 वर्ष बाद अपना जन्मदिन मना लेगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चनों से ये स्पष्ट होता है कि 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आती है, ओके, लेकिन अपवाद भी है कि 4 वर्ष बाद लीप वर्ष नहीं भी आती है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मैं बात करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आएगा, जैसे अभी मैं आपसे कह दूं कि किसी साधारण वर्ष में कितने बार
53 बार आ सकते हैं। अब सुने क्वेश्चन लिख रहा हूं, किसी साधारण वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में कितने बार 53 बार आ सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि साधारण वर्ष में मैंने आपको पढ़ाया था कि 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है, ऐसा मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। भाई साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है, तो कॉमन सेंस की बात है कि मैं पूछ रहा हूं 53 बार, तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक साधारण वर्ष में प्रत्येक बार 52 बार तो 100% आएगा ही, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि 365 में जब अपन 7 का भाग दे रहे तो 52 सप्ताह कंप्लीट हो गए, 1 दिन एक्स्ट्रा है उसमें। तो मैं ये पूछूं कि किसी साल वर्ष में कितने बार 52 बार आएंगे, भाई आप एक सेकंड में सब 7 बार आएंगे, 52 बार बिल्कुल सही बात है, 7 बार आएंगे, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ 53 बार, तो 53 बार तो भाई 52 सप्ताह से एक्स्ट्रा एक ही दिन तो है, तो कितने बार 53 बार आएंगे, 1 बार आएगा। अब आप कह सकते कौन सा आएगा, कोई सा भी बार आ सकता है। अब कोई सा कैसे आ सकता है, तो जो 1 जनवरी को जो होगा ना साधारण वर्ष, जिस बार से स्टार्ट होगी, साधारण वर्ष जिस बार से स्टार्ट होगी साधारण वर्ष उसी बार पे खत्म होती है, इसलिए जो वर्ष का प्रथम दिन होता है साधारण वर्ष का वही 53 बार आएगा, चाहे वो सोमवार हो, मंगल हो, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, एनीबडी, कोई सा भी बार हो सकता है, क्योंकि 1 जनवरी से अगर सप्ताह शुरू हो, 1 जनवरी से अगर साल स्टार्ट हो रही है तो 52 सप्ताह 30 दिसंबर को पूरे हो जाएंगे। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 30 दिसंबर को रविवार होगा, 52 कंप्लीट हो गए 30 दिसंबर तक। दोबारा से जैसे 31 दिसंबर बनेगा तो वो जो 1 जनवरी वाला वार है ना वो वार रिपीट हो जाएगा, कहाँ 31 दिसंबर को। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि किसी साल वर्ष में कितने बार 53 बार आएंगे, तो 1 बार आएगा। प्रोबेबिलिटी मान, प्रायिकता मान पूछे तो 1/4 या सॉरी 1/7, 1/7 यादृच्छिक स्थिति बटे वास्तविक स्थिति। अगर ये कहता है कि प्रायिकता क्या होगी भाई, तो 1/7 होगी सर, बस। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे कि किसी लीप वर्ष में कितने बार 53 बार आते हैं, कितने बार 53 बार आते हैं। सिंपल है, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है, तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं, तो 52 बार तो प्रत्येक आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ 1 दिन एक्स्ट्रा है तो 53 बार केवल एक ही बार आएगा। लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर 2 दिन, कितने दिन 2 दिन, तो कितने बार 53 बार आएंगे 2 बार। प्रोबेबिलिटी मार्क पूछे तो 2/7। ओके, तो अगर मैं आपसे कह दूं किसी साधारण वर्ष में कितने बार 54 बार आएंगे, एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, समझ रहे ना। और मैं ये कहता हूं किसी साधारण वर्ष में कितने बार 52 बार आएंगे, सब 7 आएंगे। 53 बार साधारण वर्ष में कितने आते हैं, 1 आता है। 53 बार लीप वर्ष में कितने आते हैं, 2 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, जो 1 जनवरी को पड़ेगा वो साधारण वर्ष में 53 बार आएगा, लीप वर्ष में जो 1 जनवरी और 2 जनवरी को पड़ेगा वो 53 बार आएगा, बात खत्म। ओके, अब इसके बाद मैं आगे लेके चलता हूं आपको इसी में, अभी बेसिक ही चल रहा है, अभी हमने कोई कैलेंडर का टाइप स्टार्ट नहीं किया, केवल बेसिकली जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आगे बात करता हूं, इसमें आपको 4 रूल्स पढ़ाऊंगा, 4 नियम, और वो नियम क्या होंगे, साल वर्ष का फर्स्ट डे, साल वर्ष का लास्ट डे, साल वर्ष किस बार से स्टार्ट होती है, किस पर खत्म होती है, लीप वर्ष किस बार से स्टार्ट होती है, किस पर खत्म होती है, साल वर्ष में जाने पर क्या प्लस माइनस होगा, आगे पीछे जाने पर, साल से लीप में जाने पर या लीप से साल में आने पर, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रूल फर्स्ट की। रूल फर्स्ट, तो देखो रूल फर्स्ट में क्या होगा, साधारण वर्ष में वर्ष
का जो प्रथम दिन होता है, प्रथम दिन होता है, वही वर्ष का अंतिम दिन, वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। फिक्स है, यूनिवर्सल है, सार्वभौम सत्य है कि सारे वर्ष में वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बात करूं, यदि 1 जनवरी 2005 को बुधवार हो तो 31 दिसंबर 2005 को क्या वार होगा। फिक्स है, 1 जनवरी से 2005 स्टार्ट हो रही है, बुधवार से स्टार्ट हो रही है, तो 31 दिसंबर को 2005 खत्म हो रही है, तो ये बुधवार पे खत्म हो रही है। फाइनल अपन कह सकते हैं कि साल वर्ष में वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। फिक्स है, यूनिवर्सल का सार्वभौम सत्य है। एग्जाम्पल सेकंड की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल सेकंड में आप देखेंगे, यदि पहले मैं इसका नियम लिखता हूं, रूल सेकंड, ये तो जनरली हो गई, इसमें कितने भी एग्जाम्पल लिख लो। अब नियम नंबर 2 पे चलते हैं। नियम नंबर 2 में मैं आपको बताता हूं यहाँ के लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है, लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उससे एक दिन आगे, उससे एक दिन आगे का बाद वर्ष का अंतिम दिन होता है। उससे एक दिन आगे का बाद वर्ष का अंतिम दिन होता है। सिंपल है, साल वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है, जिससे स्टार्ट हो रही है वही खत्म हो रही है। लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, तो इसलिए जिस बार से स्टार्ट हो रही है उस बार में खत्म ना होके उससे एक दिन आगे के बार पर खत्म हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं यहाँ बात करूं तो अभी लिख दूं, यदि 1 जनवरी 2008 को शुक्रवार हो तो 31 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा। 31 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा, तो सिंपल है, 2008 लीप वर्ष है, 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, 31 दिसंबर में खत्म हो रही है। तो जब शुक्रवार से स्टार्ट हो रही है तो खत्म कहाँ होगी, शुक्रवार पर नहीं, +1 बराबर कहाँ खत्म होगी, शनिवार, कहाँ खत्म होगी, शनिवार पर। ठीक है, रूल फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड, रूल फर्स्ट रूल सेकंड। ओके, ये तो हो गया साल का फर्स्ट लास्ट, लीप का फर्स्ट और लास्ट। अब मैं बात करता हूँ साल वर्ष से अगले साल वर्ष में जाने पर और पिछले साल वर्ष में आने पर, साल वर्ष से लीप वर्ष में जाने पर और लीप वर्ष से साल वर्ष में आने पर। केवल 1 ईयर का मैटर पढ़ रहे हैं अभी हम, 1 साल आगे जाना और 1 साल पीछे आना। अगर आप ये सब 10-20 साल आगे जाए तो बताऊंगा अन्य प्रश्न नाम से, इसी में बताऊंगा कि डेट और मंथ समान है, ईयर में 10-20-50 साल का अंतर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है, ईयर भी अलग है, तो वो आएगा टाइप नंबर 3, जिसका नाम होगा डबल डेट ज्ञात करना। रूल नंबर 3। अब बात करता हूं रूल नंबर 3 की। तो देखिए रूल नंबर 3 में क्या होगा, यदि किसी साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाने पर एक दिन आगे व पिछले
साधारण वर्ष में आने पर एक दिन पीछे का वार आता है। आप समझ लो भाई कि साल, यदि किसी साल वर्ष से अगले साल वर्ष में जाने पर एक दिन आगे का व पिछले साल वर्ष में आने पर एक दिन पीछे का, तारीख महीना समान है, साल में केवल एक का अंतर है तो प्लस 1 करेंगे, तारीख महीना समान है और साल में अगर एक अंतर पीछे आ रहे तो -1 करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, यदि 20 मार्च 2002 को बुधवार हो तो 20 मार्च 2003 को क्या बार होगा? कॉमन सेंस की बात है। 20 मार्च 2002 2003 साधारण वर्ष से कहा जा रहे हैं, साधारण वर्ष में कितना, एक साल आगे। तो जब भाई तारीख और महीना समान है, एक साल आगे जा रहे हैं, तो बुधवार में 1 जोड़ दो, क्या आ जाएगा? गुरुवार। ओके। एग्जाम्पल सेकंड की अगर हम बात करें कि यदि 10 अप्रैल 2007 को मंगलवार हो तो 10 अप्रैल 2006 को क्या बार होगा? 10 अप्रैल 2007 2006 आगे आ रहे हैं पीछे, बोलो पीछे 7 से 6 में। ठीक है, तो तारीख महीना समान है तो अपन क्या करेंगे? मंगलवार -1 बराबर सोमवार। आंसर होगा सोमवार। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो हो गया सब साधारण से साधारण में आगे जाना और साधारण से साधारण में पीछे आना। ये आपका नियम नंबर 3 कंप्लीट है। अब इसके बाद बात करता हूं मैं नियम नंबर 4 की, रूल 4। रूल 4 में क्या होगा कि साधारण से लीप में जाए या लीप से साधारण में आए। आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर आप बोल रहे हो कि साधारण से लीप में जाए या लीप से साधारण में आए, आप लीप से लीप में क्यों नहीं जा रहे? जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखें। वो कैसे? भाई लीप से लीप में जाने के लिए 4 साल चाहिए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिकली पढ़ रहे हैं 1 ईयर आगे और 1 ईयर पीछे। ओके, तो रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें, रूल नंबर 4 की, तो रूल नंबर 4 में क्या है? यदि किसी साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने पर या लीप वर्ष से साधारण वर्ष में आने पर 2 दिन आगे व 2 दिन पीछे का बार आता है। 2 दिन आगे व 2 दिन पीछे का बार आता है। तो यदि किसी साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने पर या लीप वर्ष से साधारण वर्ष में आने पर 2 दिन आगे व 2 दिन पीछे का बार आता है। ये ठीक है, नियम कह रहा है इस बात को कि भाई 2 दिन आगे व 2, लेकिन यहाँ पर अकेले नियम की बात नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आप साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हो और लीप से आप साधारण में आ रहे हो, तो भाई 12 महीने आप आगे जा रहे हो, 12 महीने पीछे आ रहे हो, तो कोई जरूरी है क्या उन 12 महीनों में फरवरी का 29वां दिन शामिल हो ही जाए? अब यहाँ पर आपको एक नोट भी समझना होगा। नोट, यदि फरवरी 29 दिन वाली क्वेश्चन लिख सकता हूं, लीप वर्ष वाली 29 दिन वाली
शामिल होगी तो ही हम +2 और -2 करेंगे, तो ही हम +2 -2 करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है, यदि फरवरी 29 दिन वाली लीप वर्ष वाली शामिल होगी तो ही हम +2 -2 करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। क्यों? मैं अभी थोड़ा सा डिटेल समझा देता हूँ, आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि भाई तुम साल वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं और लीप वर्ष से तुम साल वर्ष में आ रहे हैं। ठीक है, 12 महीना तुम आगे जा रहे हो, 12 महीने ही तुम पीछे आ रहे हो, लेकिन वर्ष तो है लीप और साधारण। तो जनवरी से दिसंबर के महीने में फरवरी भी आता है। अब आपको ये देखना है कि फरवरी वो साधारण वर्ष वाली शामिल है या लीप वर्ष वाली शामिल है। फरवरी से भी हमें मतलब नहीं है, हमें टारगेट पॉइंट करना है 29वां दिन। यदि 29वां दिन उस साल में शामिल हो रहा है तो आपको +2 और -2 करना पड़ेगा, और 29वां दिन शामिल नहीं हो रहा है तो आपको कोई +2 -2 नहीं करना है, फिर आपको +1 और -1 ही करना है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। एग्जांपल फर्स्ट, जैसे मैं अभी लिख देता हूं कि यदि 10 जनवरी 2004 को बुधवार हो तो 10 जनवरी 2005 को क्या वार होगा? सुने, यदि 10 जनवरी 2004 को बुधवार हो तो 10 जनवरी 2005, डेट 10 जनवरी, इधर भी 10 जनवरी, तारीख महीना दोनों की इक्वल है। यहाँ 2004 है, यहाँ 2005 है। ओके, 2004 लीप वर्ष है और 2005 साधारण वर्ष है। आप लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हैं और तारीख महीने से पता चल रहा है कि आप एक साल आगे जा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आपको ये देखना है कि भाई जो 12 महीने आप आगे जा रहे हो, उन 12 महीने में फरवरी कौन सी शामिल हो रही है? 2004 की या 2005 की? सोच लिया, 2004 की। ठीक है, अब 2004 में तो फरवरी 29 दिन की है, 29 दिन की है, तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा, स्वाभाविक है। बुधवार में +2 अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार। फरवरी, यहाँ मैंने जनवरी लिखा है, अगर मैं फरवरी को भी डिवाइड कर दूं कि आधी फरवरी इधर कर दूं, आधी फरवरी इधर कर दूं, तब आपको टारगेट करना है क्या? 29वां दिन। 29वां दिन शामिल है कि नहीं है? जैसे मैं अभी एग्जांपल सेकंड में लिखता हूं, एग्जांपल सेकंड, यदि 15 फरवरी 2008 को रविवार हो तो 15 फरवरी 2009 को क्या वार होगा? 2008 लीप वर्ष, 2009 साधारण वर्ष, डेट मंथ दोनों समान हैं, फरवरी इधर भी है, फरवरी इधर भी है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि या फरवरी 2008 वाली फरवरी से आपको 9 में पहुंचना है तो 15 से आगे आप 16 की तरफ जाओगे। जब आप 16 की तरफ जाएंगे तो 29वां दिन काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा, तो आपको क्या करना है? +2 करना है, राइट? ओके, 2 उदाहरण। अब तीसरा एग्जांपल और समझाता हूं भाई, इसमें तो 29वां दिन शामिल हो रहा है क्योंकि 15 फरवरी से आगे जा रहे हैं ना। एग्जांपल थर्ड में मैं और बात करता हूं, मैं जैसे अभी कह देता हूं 20 फरवरी 2012 को शुक्रवार है, शुक्रवार को तो 20 फरवरी 2011 को क्या वार होगा? 20 फरवरी
20 फरवरी, राइट। डेट मंथ समान है, ईयर 2012 लीप है, 2011 है, सारण वर्ष है, राइट। अब भी देखना है 2012 से 11 में आना है, बैक आना है उल्टा, 20 फरवरी से 21 की तरफ नहीं जाना है, 19 की तरफ आना है, वापस आना है 19 की तरफ। जब आप 19 की तरफ आएंगे तो 11 पे आके रुकेंगे, यानी वापस ईयर में आ जाएंगे। तो क्या आप 29 फरवरी तक पहुंचे? नहीं पहुंचे ना, नहीं पहुंचे तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या 29वां दिन शामिल हुआ? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो शुक्रवार में से क्या घटाना पड़ेगा आपको? -1 बराबर क्या बचेगा? बराबर। नियम हमारा भले इस बात को कह रहा है कि सब +2 करना, -2 करना, लेकिन नियम की अकेले की नहीं चलती है इस जगह। यहाँ नियम के साथ साथ नोट भी हमें देखना पड़ेगा कि नोट हमारा अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। एक उदाहरण से मैं और समझाता हूँ, तो इसलिए इसमें तो हमें भाई -1 करना पड़ेगा, ओके। कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी आपको एरर पॉइंट लगता है, कहीं भी कंफ्यूजन लगता है, ऐप में नीचे कमेंट का वो करवाया है मैंने, ठीक है, उसमें लिख दो, सर स्पीड स्लो करो, फास्ट करो, जो भी आप चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ ऑफलाइन में जैसे आप एक संतुष्टि से पढ़ते हैं, उससे भी बेस्ट देने का मैं प्रयास करूँ, आपको ऐसा लगे नहीं कि सर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 4। अभी जैसे मैं लिख देता हूँ 10 मार्च 2016 को शुक्रवार हो तो 10 मार्च 2015, बैक आ रहा हूँ, 2015 को क्या हुआ? 10 मार्च 2016 क्या है? लीप है, 2015 साल वर्ष है। तो लीप वर्ष से कहाँ आ रहे हैं? उल्टे आ रहे हैं, पीछे, बैक आ रहे हैं 1 साल। डेट और मंथ दोनों के समान है, 1 साल पीछे आ रहे हैं। अब आपको ये देखना है 1 साल तो पीछे आ रहे हैं, क्या फरवरी का जो 29 या तो पूरी फरवरी या 29वां दिन शामिल है कि नहीं? 10 मार्च 16 से आपको 15 पे पहुंचना है, तो मार्च से आप अप्रैल की तरफ तो जाओगे नहीं, क्योंकि 17 में थोड़ी जा रहे हो आप, तो 15 में आ रहे हो ना। तो मार्च से वापस आएंगे, बैक करेंगे, फरवरी आएगी। फरवरी कौन सी आ रही है? 2016 की। जब फरवरी 2016 की आ रही है तो शामिल हो गई आपकी 29 फरवरी, क्योंकि 10 मार्च 2016 से आप पीछे आ रहे हो। 10 फरवरी 2016, 10 जनवरी 2016, 10 दिसंबर 2015, 10 नवंबर, 10 अक्टूबर, 10 सितंबर, 10 अगस्त, 10 जुलाई, 10 जून, 10 मई, 10 अप्रैल और 10 मार्च 2015 पर आके आप रुक जाएंगे। तो इसलिए जब आप वापस आए तो फरवरी 29 दिन वाली काउंट हुई, और जब फरवरी 29 दिन वाली काउंट हुई तो शुक्रवार में से हमें 2 घटाना पड़ेगा, जो कि आपका बचेगा बुधवार, ठीक है। अब इसमें आज मैंने जो इस वीडियो में जो तैयार किया है केवल बेसिक हुआ है, आपको मैं बता दूं। बेसिक में भी तकरीबन अभी 20-1 मिनट का मैटर और बच रहा है, या तो कोई छोटी वीडियो इसी बेसिक की बता के मैं पार्ट 2 में स्टार्ट कर दूंगा, या फिर 40 मिनट की वीडियो जाएगी तो उसमें 20 मिनट का बेसिक आ जाएगा, और फिर टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा आपका फिक्स वार ज्ञात करना, ठीक है। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा प्रयास है मेरा कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए। फिर भी आपको कहीं भी लगे तो आप मुझे लिख के कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप ये थोड़ा सा और करें, या फिर आपको स्पीड में या कहीं भी जैसे ऑफलाइन जैसे पढ़े हैं वो स्टूडेंट मेरे से नहीं पढ़े हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि आपको सार्वत्रिक मिले और सही मिले, त्रुटि रहित मिले, ये मेरा अथक प्रयास है। अब यहाँ बेसिक में ही मैं अन्य प्रश्न आपसे कराऊंगा, अन्य प्रश्न। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि
एक साल की जगह अगर हम 10 20 30 40 50 साल आगे पीछे आना जाना पड़े और तारीख महीने समान हो, तारीख महीने तो समान हो लेकिन 10 20 30 साल का अंतर हो, तो फिर अपन क्या करेंगे? तो इसमें कोई बहुत बड़े नियम की आवश्यकता नहीं होती है, शॉर्टकट नियम से निकलेंगे। लेकिन जो तारीख भी अलग होगी, महीना भी अलग होगा, साल भी अलग होगी, तो वो टाइप नंबर 3 में अपन डबल डेट में पहुंचेंगे। ओके, तो जैसे अभी मैं एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल फर्स्ट मैं यहाँ लिख देता हूं, यदि 15 अप्रैल 2005 को शुक्रवार हो तो 15 अप्रैल 2035 को क्या बार होगा? अब देखिए, 15 अप्रैल 2005 को शुक्रवार हो तो 15 अप्रैल 2035 डेट और मंथ, 15 अप्रैल 2005 2035 डेट और मंथ इक्वल है, केवल ईयर में अंतर है। तो इसको अपन बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के बजाय किस तरह से शॉर्टकट कर सकते हैं? आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप वर्षों का अंतर, पहला स्टेप होगा वर्षों का अंतर। 2005 2035 30 वर्ष का अंतर है। ये स्टेप आपको पहले देखना है कि कितने साल का अंतर है। अब इसमें देखना है कि 30 साल में दिनों का अंतर कितना है। तो भाई एक साल वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है, तो सिंपल है, 30 वर्ष में 30 दिन का अंतर हो गया। तो 30 दिन का अंतर 52 सप्ताह एक दिन के अकॉर्डिंग 30 दिन का अंतर तो सीधे सीधे आ गया। अब आपको ये देखना है लीप के अंतर, लीप वर्षों के दिन, लीप वर्षों के अतिरिक्त दिन और जोड़ने हैं इसमें। अब लीप वर्षों के अतिरिक्त दिन कैसे जोड़ने हैं कि 2005 से लेकर 2035 तक कितनी लीप वर्ष पड़ी हैं। तो देखो सिंपल है, 8 12 16 20 24 28 और 32 कितनी लीप वर्ष पड़ी? 7 लीप वर्ष आ गई। कितनी आ गई? 7 लीप वर्ष आ गई। 7 दिन इसके जोड़ गए। ओके, 2005 से 2035 तक 30 वर्ष हो रहे थे, दिनों का अंतर 30 दिन तो सीधे सीधे आ गया। लीप वर्ष के अतिरिक्त दिन 7 और जुड़े, क्योंकि 5 से लेकर 35 तक 7 लीप वर्ष और पड़ रही हैं, तो एक दिन तो उसमें शामिल हो गया साल वर्ष में। अब लीप वर्ष और साल वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा रहता है, लीप वर्ष में साल वर्ष से एक दिन एक्स्ट्रा रहता है, तो वो 7 दिन और हमने जोड़ दिया अलग से। तो ये टोटल हो गया 37 दिन। अब 37 दिन आगे जाने की बजाय, भाई सप्ताह का मतलब 7 दिन होता है और डायरेक्ट 7 का भाग दे दो आप, तो 37 में 7 का भाग अपन देंगे तो 5 बार गया, कितने दिन शेष बचे? 2 दिन शेष बचे। तो अपन क्या करेंगे, शुक्रवार में +2 कर देंगे, और जब शुक्रवार में +2 कर देंगे तो वो आ जाएगा रविवार। क्या आ जाएगा? रविवार। बस हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है आपको। जितने तारीख और महीने दिए गए, वर्षों का अंतर निकाल लो, दिनों का अंतर निकाल लो, लीप का एक्स्ट्रा डे जोड़ के 7 का भाग दे दो, जितने दिन बचे आगे का पूछा तो प्लस कर दो, पीछे का पूछा तो माइनस कर दो, बात खत्म। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया साधारण से साधारण का। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं बैक आने का, साधारण से साधारण में पीछे आने का। क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैं यहां लिख देता हूं, यदि 8 अक्टूबर 2033 को माना कि शनिवार हो तो 8 अक्टूबर 2000 कुछ भी लिख सकते हैं, 2005 को क्या बार होगा? वही तरीका है, इसमें बैक आएगी, डेट और मंथ दोनों कैसे हैं? समान है। 33 से पीछे आ रहे हो आप,
तो वर्षों का अंतर बराबर है आपका 28 और 5 33, 28 साल का। ये एक स्टेप तो वर्षों का अंतर देख लिया। दिनों का अंतर है आपका 28 दिन, सीधा सीधा हो जाएगा 28 दिन, तो ये हो गया। अब लीप के अतिरिक्त दिन और जोड़ेंगे, लीप के अतिरिक्त दिन, तो भाई 5 से यानी कि 33 से 5 उल्टा हो गया, 5 से 33 सीधा हो गया। अब इसमें आपको लीप वर्ष देखनी है, तो 5 से अपन आगे चले 8 12 16 20 24 28 और 32, 7 लीप वर्ष पड़ रही है इसमें, तो 7 दिन और एक्स्ट्रा हो गए। 28 और 7 35 में पुनः किसका भाग देंगे, 7 का, तो क्या बच रहा है 0 दिन। अब 0 दिन का मतलब है कि जो 2033 में शनिवार है तो 2005 में भी क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। अगर यहाँ 1 बचता तो -1 कर देते, 2 बचता तो -2 कर देते, ठीक है। एक बात, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, साधन से लीप में जाने का। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे, अभी जैसे मैं यहां लिख देता हूं, यदि 16 मार्च 2006 को रविवार हो तो 16 मार्च 2032 को क्या हुआ होगा, 2006 साधारण वर्ष, 2032 लीप वर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष से कहां जा रहे हैं अपन, लीप वर्ष में जा रहे हैं। तो अभी आपको देखना है, पहले तो वर्षों का अंतर देखो, वर्षों का अंतर 6 से 32, तो ये हो गया आपका 26 साल का अंतर। कितने साल का, 26 वर्ष, 26 वर्ष एक स्टेप। दिनों का अंतर, तो 26 साल में 26 दिन तो सीधे सीधे हो गए। अब लीप के अतिरिक्त दिन और जोड़ो, कि लीप कितनी बार आई है, लीप के अतिरिक्त दिन, तो लीप के अतिरिक्त दिन का मतलब है कि 6 से अपन को 32 तक देखना है कितनी लीप वर्ष पड़ रही है। 6 से आगे 8 2008 2012 2016 2020 2024 2028 2032। अब आपको ये देखना है कि ये 2032 जो है वो शामिल होगी कि नहीं होगी, तो भाई यहां पर शामिल होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये 16 मार्च है। अब 16 मार्च है तो फरवरी तो पहले आ गया ना, तो इसलिए काउंट होगी। तो इसमें लीप के अतिरिक्त 7 दिन जुड़ जाएंगे। अगर ये यहाँ पर 16 मार्च की जगह 16 फरवरी होता और यहाँ पे भी 16 फरवरी होता, तो 29 फरवरी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर 16 फरवरी पर रुक जाते। जब 16 फरवरी पर रुक जाते तो ये जो 32वीं लीप वर्ष है ना, ये 7 की जगह यहाँ 6 काउंट होता, फिर ये लीप वर्ष काउंट नहीं होती, राइट। तो ये हो गए 26 और 7 33, 33 में 7 का भाग देंगे, 7 चौका 28, और ये आपका बचा 5 दिन। अब आपको क्या करना है कि रविवार प्लस 5, और रविवार में जब अपन 5 जोड़ेंगे तो सोम, देखो जोड़ने का तरीका, रविवार में 5 जोड़ना है, रविवार तो है 5 जोड़ना है, सोम मंगल बुध गुरु और शुक्र, तो ये रविवार में 5 जोड़ने का मतलब हो गया शुक्रवार, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, साधारण वर्ष से लीप वर्ष में या लीप वर्ष से साधारण वर्ष में, तो मैंने लिखा है साधारण वर्ष से लीप वर्ष का। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे कि लीप वर्ष से लीप वर्ष में जाने का, कि दोनों तरफ अगर लीप वर्ष है, ठीक है, मान लिया दोनों तरफ लीप वर्ष भी है, और यहाँ पर समझने वाला जो पॉइंट है वो ये आएगा कि दोनों ही तरफ 29 तारीख है, तो फिर क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल 4 में मैं अगर बात करूं, जैसे यहां लिख देता हूं, यदि 29 फरवरी 2004 को मंगलवार हो तो 29 फरवरी 2036 को क्या बार होगा,
ओके, अब आप देखेंगे सबसे पहले वर्षों का अंतर। वर्षों का अंतर 2004 2036 सिंपल है, 32 वर्ष का अंतर है। ये वर्षों का अंतर निकाल लिया। अब इसके बाद देखते हैं कि दिनों का अंतर। तो दिनों का अंतर, तो 32 वर्ष में 32 दिन का तो सीधे सीधे अंतर आ गया। ओके, अब आपको देखना है कि 2004 से 2036, 2004 भी लीप वर्ष है और 2036 भी लीप वर्ष है, दोनों ही लीप वर्ष है। अब यहाँ पर जो समझने वाला पॉइंट आता है वो ये आएगा कि 2004 और 2036 ये दोनों काउंट होंगी या फिर एक काउंट होगी। तो भाई इधर भी 29 फरवरी है, इधर भी 29 फरवरी है, तो आप सोच रहे होंगे सर दोनों काउंट होंगे, जो कि आप गलत सोच रहे हैं। 29 फरवरी 2004 यहाँ ऑलरेडी मंगलवार दिया गया है, यानी कि 29 फरवरी का दिन काउंट हो चुका है और ये काउंट होने वाला है। जब ये काउंट होने वाला है तो ये 29 फरवरी वाला दिन नहीं जुड़ेगा, ये लीप ईयर 29 फरवरी की नहीं जुड़ेगी, केवल एक लीप वर्ष जुड़ेगी 2036 वाली। तो अभी अपन देखेंगे कि 2004 को छोड़ के 36 तक लीप के अतिरिक्त दिन कितने हो रहे हैं, लीप के अतिरिक्त दिन। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना कि अगर दोनों साइडों में 29 फरवरी आ रही है तो केवल एक साइड की जुड़ती है, ना कि दोनों साइड की। तो 2004 से अपन आगे चलो, 2008, 2012, 16, 20, 24, 28, 32 और 36, तो ये आपकी लीप वर्ष बनी कितनी, 8। तो 8 दिन इसके जुड़ गए लीप के, तो 32 और 8 हो गया 40, और 40 में 7 का भाग दे दो तो 5 बार गया, शेष कितना बचा, 5 दिन। अब हमें 40 दिन आगे जाने की बजाय मंगलवार में केवल 5 जोड़ना है। जोड़ने का तरीका पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, दोबारा से समझ गए। मंगलवार में 5 जोड़े, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार, तो क्या आंसर आ जाएगा, रविवार। ये आपका एक टाइप कंप्लीट हुआ है कैलेंडर का बेसिक। Thank you so much.